So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice questions. Daily, you are given 10 questions and the time limit is 15 minutes. Now, I will tell you how you can solve the test. First, you have to download the app Pair with the Class app from Google Play Store. After that, you have to complete the process of sign up. Once you have signed up, you have to enroll to daily live test. After enrolling, you can start appearing for the test. And once you are done with the test, you can check the solutions with us on our YouTube channel, that is Aapta Ayurveda classes. So let us begin today's test. The first question is, सुश्रुत अनुसार गर्भ का गौर श्याम वर्ण किस महाभूत के आधिक्य से होता है? अब देखिए, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहला ध्यान रखिए कि तेज महाभूत सब में रहता है। तो कोई भी वर्ण पूछे उसमें तेज महाभूत रहेगा ही रहेगा। यहाँ इसलिए मैंने ऑप्शन में चारों जगह तेज महाभूत दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेज प्लस जल प्लस आकाश। इससे क्या होता है, गर्भ का गौर, इन महाभूतों में गर्भ का गौर श्याम वर्णन रहता है। अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक इन डिटेल में बता सकता हूँ। यहाँ पर पहले तो है गौर वर्ण। तो गौर वर्ण में कौन सा रहता है? जल महाभूत। तेज सब में रहेगा, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? कृष्ण श्याम। तो कृष्ण श्याम में कौन सा महाभूत रहने वाला है? कृष्ण श्याम में रहेगा पृथ्वी और आकाश। ये ध्यान में रखिए। इसके बाद अगर सिर्फ कृष्ण वर्ण रहा गर्भ का, तो उसमें कौन सा महाभूत आधिक्य है? पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी। ठीक है। तो या अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो कि गर्भ का कृष्ण वर्ण कौन सा महाभूत आधिक्य के कारण होता है? तो पृथ्वी रहेगा, लेकिन तेज भी रहेगा वहां पर साथ में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तेज सब में है, यहाँ पर भी तेज रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखो आप। यहाँ हमारा ये एक क्वेश्चन के चलते हमने यहाँ पे पूरा टॉपिक अपना पढ़ लिया। ठीक है। इसका ऑप्शन है सी, तेज प्लस जल प्लस आकाश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। शारीर क्रिया का ये क्वेश्चन है। अब सूची एक में देखो क्या दिया हुआ है, धातु या मल दिए हुए हैं। सूची दो में क्या दिया हुआ है? कार्य दिए हुए हैं। अब क्या करना है हमको? धातु को उनके कार्य के साथ हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले देखो रस। रस का इन चारों में से कार्य क्या है? ये तुष्टि प्रीणन। तो मैं यहाँ पर ए लिख देता हूं। तुष्टि प्रीणन रस धातु का कार्य है। नेक्स्ट देखो क्या है? अस्थि। अस्थि का कार्य क्या है बाकी तीनों में से? दैट इज देह धारण। तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। सी क्या है? मज्जा। मज्जा का क्या कार्य है? प्रीति स्नेह बल। स्नेह बल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। और लास्ट है शुक्र। शुक्र का क्या कार्य है? प्रीति देह बल। दोनों मैंने क्यों लिया है यहाँ पर? ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। स्नेह बल किस में है? मज्जा में है। और देह बल किस में है? शुक्र में है। दोनों में डिफरेंस है, बाकी प्रीति प्रीति कॉमन है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? A4, B3, C2 एंड D1। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 15वां अध्याय में। ये ध्यान में रखिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है शरीर क्रिया का। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। चरक अनुसार अलसक रोग में कौन सा चिकित्सा क्रम सही है? हमें चिकित्सा क्रम यहाँ पे देखना है। ऑप्शन ए क्या है? लंघन स्वेदन वर्ती। ऑप्शन बी स्वेदन वमन वर्ती। ऑप्शन सी लंघन स्वेदन वमन। ऑप्शन डी वमन स्वेदन वर्ती। अब यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, वमन पहले करते हैं अलसक में, उसके बाद स्वेदन करते हैं और लास्ट में वर्ती का उपयोग करते हैं। तो ये क्रम ध्यान में रखिए। चरक विमान अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 13 में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अलसक विसूची का ऐसे करके दो आम दोष कहे गए हैं वहां पर, वो हमें पढ़ना है। वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी वमन स्वेदन वर्ती हियर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। चरक अनुसार जनपदो ध्वंस के चारों भाव में से सबसे
परिहारी भाव कौन सा है? अब देखो ये चार भाव दिए गए हैं जनपद ध्वंस के, वायु, जल, देश और काल। ठीक है, अब इसका क्या बोलते हैं उसको, जो हम बोलते हैं ना क्रम, दुष्प्रहारी का कैसा है वो? वायु, इसके बाद जल, नेक्स्ट देश, एंड लास्ट काल। तो ये क्रम ऐसा है। तो सबसे दुष्परिहारी कौन सा है? काल है यहाँ पर, ये ध्यान में रखेंगे सब लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेफरेंस आपको मिलेगा चरक विमान 3/10वां श्लोक। लास्ट, काल इज करेक्ट हियर, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंटेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा जब आप पारिक सॉल्व कर रहे होंगे, या फिर कोई भी एमसीक्यू आपने सॉल्व किया होगा एनाटॉमी के। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के कंटेंट्स क्या है? इट कंप्राइजेस ऑफ 2 आर्टरी एंड 1 वेन। ये ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और एक वेन रहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next, question number 6. Mechanism of respiration is the contribution of which आचार्य? अब समझो ये क्वेश्चन को। मैकेनिज्म, अब आप बोलोगे तो मॉडर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इंग्लिश में कैसे लिया है, या फिर आचार्य ने रेस्पिरेशन मैकेनिज्म थोड़ी बताया है कहीं पर। तो अब क्या है ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन? इट इज श्वसन क्रिया। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, थोड़ा बहुत घुमा के भी एंट्रेंस में क्वेश्चन देंगे वो। तो श्वसन क्रिया का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? यदि आपको ध्यान होगा तो श्वसन क्रिया का वर्णन शारंगधर ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। जब अब हम आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक में एक ये, जब हम शारंगधर के डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से शारंगधर ने वैशिष्ट बताए हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट वैशिष्ट क्या है कि श्वसन क्रिया का वर्णन शारंगधर ने किया है। शारंगधर पूर्व खंड में आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन क्रिया। ऑप्शन ए शारंगधर इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ऑप्शन ए स्टेनसन्स डक्ट, ऑप्शन बी वॉर्टन डक्ट, ऑप्शन सी विल्सन्स डक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन डी इज बुलेटिन डक्ट। So option A is correct here. Stenson's duct is also known as duct of parotid gland. Note this down. Next, question number 8. पुष्यानुक चूर्ण में कौन सा अंजन प्रयुक्त होता है? पुष्यानुक चूर्ण हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? हम स्त्री रोग के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसका अनुपान क्या होता है? इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, यहाँ पर भी आंसर बताऊंगा मैं ये क्वेश्चन का, बट एक भी चीज नोट करके रखो। पुष्यानुक चूर्ण का अनुपान होता है मधु प्लस तंडुलोदक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार एमसीक्यू पूछते हैं। इसमें रसांजन प्रयुक्त होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बट ये भी एक ध्यान में रखो, इस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत। अनुपान पुष्यानुक चूर्ण का है मधु और तंडुलोदक। और स्त्री रोग में यूजुअली जितने भी प्रदर वाले रोग हैं, या जितने भी योनि व्यापद हैं, उनमें जनरली दिया जाता है ये। और सबसे पहला इसका जो है ड्रग पुष्यानुक चूर्ण का, वो है पाठा। पाठा इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ पुष्यानुक चूर्ण। ये पॉइंट भी ध्यान में रखो, इस पे भी एमसीक्यूज पूछते हैं। तो आपको रेफरेंस मिलेगा चरक चिकित्सा 30वां अध्याय 90th श्लोक। ऑप्शन बी रसांजन इज करेक्ट। क्वेश्चन 9। ऑस्टियन फ्लिंट मरमर इज फाउंड इन। पैथोलॉजी का ये क्वेश्चन है। पैथोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ऑस्टियन फ्लिंट मरमर इज फाउंड इज एयोटिक रिगर्गिटेशन। ये भी नोट करके चलो ध्यान में। ऑस्टियन फ्लिंट मरमर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। अब देखो सूची 1 में क्या दिया हुआ है, सारे प्रमेह के प्रकार दिए हैं। ठीक है, और ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, मैं आपको आप पे बता देता हूँ। सुश्रुत ने बताया है ये। सूची 2 में क्या है? सारे कषाय वर्णन है। तो अभी एक एक करके देखेंगे कौन से प्रमेह में हम कौन सा कषाय देते हैं। सबसे पहला क्या है? उदक में
उदक में हमें देते हैं पारिजात कषाय। तो यहाँ ए के सामने मैं फोर के सामने ए लिख देता हूं मैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इक्षु वालिका मेह। तो इक्षु वालिका मेह में हम कौन सा कषाय देते हैं? हम वैजयंती कषाय देते हैं। नेक्स्ट सांद्र मेह। सांद्र मेह में कौन सा कषाय देते हैं? सप्तपर्ण। शनय मेह में क्या देते हैं हम? खदीर। तो क्या आंसर रहेगा? A4 B3 C2 एंड D1। लास्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा यहाँ पर। ये सारे कषाय अपने को पूरे जो प्रमेह के प्रकार दिए हुए हैं सुश्रुत में, उसमें स्पेसिफिक कषाय बताए गए हैं सबके लिए, जो साध्य प्रकार है, नॉट असाध्य। हम यहाँ पे असाध्य प्रमेयों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्रमेय जो साध्य हैं, और यूजुअली कफज प्रमेय साध्य बताए गए हैं। तो उसमें सबके कषाय वर्णन है। ये तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर में चार कवर किए, बट बाकी के भी चार पांच अलग अलग प्रमेयों के कषाय दिए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। रेफरेंस देखो दिया हुआ है, सुश्रुत चिकित्सा 11वां अध्याय 9वां श्लोक। यहाँ से जाकर आपको सारे कषाय याद करने हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट यहाँ पर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।